हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ गुजर 814। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, नोटिफिकेशन कर ले, डेली लेटेस्ट। ये वाली वीडियो इस इंडिया मार्ट में है, जो इंडिया मार्ट में टैली की जॉब कर रहे हैं, टैली सेल्स की। तो अगर आप जैसे टैली सेल्स की इंडिया मार्ट में जॉब कर रहे हो तो आपने ये वाला एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर रखा होगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देखना, जिसे मैं बाद में अपलोड करूँगा, जिसमें आपको कैसे पता लगेगा कि टैली सेल्स में। तो मैंने टैली सेल्स में जो आप अपने सेल फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, वो एप्लीकेशन खोल के दिखा रहा हूँ। तो वैसे जैसे अपने वो एप्लीकेशन ओपन कर अपने साइन जो अपनी मेल आईडी से रजिस्टर, उस आईडी से रजिस्टर करना है आपको। सिंपल ऐसे आपको इंटरफेस आ जाए, कुछ कंपनी की डिटेल्स, जैसे कंपनी का नाम आ रहा था, ये कंपनी के मैं नाम पर क्लिक करता हूँ तो वैसे आपको दिखता है। तो मैं आपको जरा बता देता हूँ ये है क्या। जैसे मैंने इसे कॉल लगाने की व्हाट्सएप प्रपोजल पर सिलेक्ट किया था, सीधा आपने अभी देखा अपने सेल फोन पे, तो यहाँ से व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप दिख जाता है। जैसे मैं टैली MERP पे जाता हूँ, इसे ये टैली MERP होता है, ठीक है। यहाँ एक कंपनी का नाम दिख रहा है, इसके कैटलॉग एंगेजमेंट कैटेगरी, ये फ्री लिस्टेड पीपल्स है। अगर आप कोई ऐसा सप्लायर या कोई बायर भी है ना सर, जो इस वाले वीडियो देख रहा है, तो ये भी देख सकता है। कोई ये नहीं है कि ये सेल्स वाले बंदे या एम्प्लॉय हो इंडिया मार्ट के, मोस्टली इनके लिए है, पर आप भी देख सकते हो कि आपको नॉलेज हो जाए थोड़ी। तो कुछ बातें और होंगी जो इंडिया मार्ट के जो एम्प्लॉय को मैं बताऊंगा। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो इंडिया मार्ट से सिर्फ चीज़ें ले रहे हो, तो वो आप देख सकते हो। ये मैंने कंपनी के नाम पे क्लिक करा तो एक कैटलॉग पे शो हो गया, ये सप्लायर शो हो रहे हैं। ये इसके जैसे ये पेड वाले है सर, देखना ये मैट्रिक्स कूलर वाले जो मैंने प्रोडक्ट के नाम पे क्लिक करे हैं। तो आप अपना ऐसे भी यहाँ से ढूंढ सकते हो। जो मैंने आपको क्लिक करके बताया, ये मैंने कैटलॉग में जैसे इनके नियर बाई के कॉम्पिटेटिव दिख गए, इनके बाई रीड इन्होंने कब यूज़ करी थी, इनके पास इंक्वायरी कितनी आई थी, ये सेल फोन में ऐसा चैट दिखता है। इनके पास जो कॉल का जो परसेंटेज गया था वो इस टाइप से गया है, आप इसे चेक कर सकते हो। ये 3 डॉट है ना सर, इस साइड होता है, इस जैसा आपको दिख रहा होगा लीड मैनेजर पे, ए रैंक बी रैंक आप सब रैंक आप इस टाइप से चेक करोगे तो हमें प्रोडक्ट प्राइम प्रोडक्ट आ गया, इनका जो मोस्टली प्राइम प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट के नाम और इनकी जो स्पेशल डिटेल्स है ये आपको चेक आ गई यहाँ पर। मंथली में मैं ऊपर जाता हूँ, जरा ऊपर देखना है आप एक बार, ये एंगेजमेंट में दिखा रहा हूँ। एंगेजमेंट में जो है इनकी लीड मैनेजर डी रैंक की जो रीड्स होती है वो शो होंगी। अभी मैं आपको फिर आपको जैसे हिस्ट्री में जा रहा हूँ, तो हिस्ट्री में ये STS कॉल्स और पेमेंट का दिखेगा। ये पे 3 मंथ की हिस्ट्री है कि पिछले 3 महीनों में इन पर कौन कौन से एम्प्लॉय ने बात करी है। कॉल्स में आप चेक करोगे तो कॉल्स में भी जो आपको जो कॉल इन्होंने कॉल की थी तो उसमें वो हिस्ट्री दिखेगी। जैसे मैं इसमें मेरा नाम भी दिखेगा, साथ में इससे पहले जो एम्प्लॉय थे जिन्होंने इससे बात की थी, साथ उनकी एम्प्लॉय ID आप उसे चेक कर सकते हो कि आपका जो सेलर है, जो इंडिया मार्ट के जो एम्प्लॉय है, उनका जो कस्टमर, क्योंकि उनके लिए वो कस्टमर रहेगा। तो इनके जो आपके जो कस्टमर है, जो आपका बायर है, उसी से पहले क्या बात हुई थी, यहाँ कॉल पर क्लिक करोगे तो इसके वो नंबर आ जाएगा जो आपको नंबर शो नहीं होता। फिर अगर इसके मैं दूसरा नंबर दिया तो अदर नंबर पर क्लिक करके कॉल लगा दोगे तो आपके सेल नंबर से कॉल चली जाएगी इनके फ़ोन नंबर पर और ये कॉल यहाँ पर जुड़ जाएगी। ये ऐसा सिस्टम होता है आपको यहाँ पर। फिर एक बाद में कॉल अपडेट के लिए बोलता है। कॉल अपडेट में जैसे आपको कॉल लगी है तो आपका टॉल हुआ, बात हुई है, अगर नहीं हुई तो नोट टॉल पर करोगे आप। और जर्नल पे अगर जाए, जैसे मैंने कॉल पे क्लिक कर दिया, कॉल लग गई है इनको परवीन चौधरी जी जो है, मैं जो नंबर हाईड कर रखा है मैंने इनका प्राइवेसी के लिए। तो फिर आपने जैसे माने क्लाइंट से आपकी बात हुई है, क्लाइंट ने बोल दिया कि इस टाइम में वो कॉल करना, तो आप सीधा कॉल पे क्लिक करके यहाँ पर रिमाइंडर सेलेक्ट करोगे, डेट और टाइम डालोगे, यहाँ पर प्लीज़ अपडेट में आपको जो लिखना है वो लिख कर फिर ऐसे अपडेट कर दोगे। ये आपका सीन है। फिर वो जैसे एक रिमाइंडर की तरह आपकी मेल पे एक मेल आ जाएगा कि आपने उस तारीख को उस टाइम पर आपने मेल रिमाइंडर डाला था 10 मिनट पहले। मेरी बात समझे। जनरल पर क्लिक करते हो तो जनरल में आपको बेसिक डिटेल वही मतलब इसी तरह सेव करनी है। ये अपडेट पे आ रहा है आपका। ये अपसेल में जैसे आपने ये कंपनी है तो कंपनी का जैसे आपने डाला कि कौन सी आएगी। जैसे सर ये मैंने 3 लाइन पे जरा थोड़ा क्लिक किया है, अभी रुकिए। ये प्रपोजल है यहाँ पर कि प्रपोजल आप कौन सा भेजना चाहते हो अपना, जो आप जिस सेल्स में बात करें MDC से अलावा जो टच सेल होते हैं, या ये आपका हाई चन है। ये हाई चन में इनके कितने बाउंस हुए हैं और कितने गए हैं, यहाँ पर सीधा सर्च करना है। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप सीधा एक TL के नीचे आप वाला काम कर रहे हो तो आप अपना सीधा कंपनी का नाम डालोगे ना, जो आपके पास जो डाटा है तब आपको माई कंपनी में सर्च होएगा। अगर आप कैसे किसी और भी कंपनी का नाम डाल ले और आपके पास वो डाटा नहीं है तो आप ग्लोबल सर्च पर क्लिक करोगे तब वो कंपनी का नाम आएगा, वरना माई कंपनी पर नहीं आएगा। अगर आप एक सीनियर पोजीशन पर, सीनियर एग्जीक्यूटिव मतलब हाई लेवल पे हो, तब आप सीधा कंपनी कोई सा नाम डालोगे तो वो आपके पास डाटा आ जाएगा, क्योंकि वो डाटा आपके पास होनी चाहिए जो आपको माई कंपनी पर सर्च होता है। अगर ग्लोबल सर्च पे करोगे तो जो आपके पास डाटा नहीं है कंपनीज का, वो डाटा आपको ग्लोबल सर्च में दिखेगा। ये बात समझे।
अपडेट भी वो आप कैसे डाल सकते हो। जैसे मैं ग्लोबल सर्च पे मैंने क्लिक करा, ये कंपनीज के जैसे मैं एक नाम भी डालता, अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो आपको हॉटलीड दिख रही थी ना, ये आपके पास कितना डाटा आपके पास अवेलेबल है वो आपको दिखेगा। यहाँ जैसे मैंने ये कितनी मैंने हॉटलीड पर काम किया था, जैसे हॉटलीड पर मैंने काम किया कितना, ये मेरी हिस्ट्री आ रही है। देखना आप 8/12 पे 1/12 पे जैसे कॉलिंग की वो जो पूरी डिटेल दिख रही है आपको, कंपनी के नाम भी दिख रही है, उनकी जो कौन सी क्या नाम है, क्या अदर एक्टिविटी करी थी, नहीं हॉटलीड है। फिर इसके बाद ये कॉलिंग दिखेगी आपको, ग्रीन वाली जो है वो इनकमिंग आई है, समझे मेरी बात, ये इनकमिंग है। और ये हॉटलीड पे क्लिक करूँगा तो हॉटलीड को मैंने कॉल करी है, कितनी हॉटलीड है मेरे पास आई है, ये इनकमिंग थी जो मेरे पास आई है। और ब्लू वाले जो है यहाँ से मैंने कॉल की है, ये चीज़ दिखा रहा था, ये यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी की डिटेल और इसकी जेल आईडी दिखी। ये हॉटलीड है, ये हॉटलीड आपको समझ गए कि जैसे किसने पीएनएस कॉल आई है या अदर एक्टिविटी करी है तो हॉटलीड आपको पता चलेगी। हॉटलीड ये होती है जैसे मानिए कोई सब सेलर है, सेलर ने कुछ भी अपनी प्रोफाइल पे एक्टिविटी करता है, तो अगर आप सेलर्स हो तो मेरी बात समझना, तो इंडिया मार्ट के कस्टमर जो अपनी प्रोफाइल बनाई है तो उनके पास में जो इंडिया मार्ट के जो कॉलर्स होते हैं ना, उनके पास वो डाटा जाता है सर आपका मेल के थ्रू कि कंपनी का नाम से ये एक्टिविटी और ये हुई है, और एक एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखती है कि इस बंदे ने ये पेज खोला, ये चीज़ कर रहा है। ये कॉल हिस्ट्री आपको दिख जाएगी यहाँ पर, आप अपने क्लिक करोगे, मैं मंडे ट्यूसडे जैसे आपको मैं कर रहा हूँ, जरा इस चीज़ को शायद थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मुझे लग रहा है शायद मेरे बॉयटली और जो वॉइस वाला है वो थोड़ा लेट हो रहा है इस पिचिंग का भी, पर आप देख के समझ सकते हो कि अपने वो टैली MERP जो सेल फोन में आप कैसे यूज़ करोगे इस वाली वीडियो में। तो जो टैली सेल्स के एम्प्लॉय है इंडिया मार्ट में जो काम कर रही है, इनके लिए ही है मोस्टली। और साथ में अगर कुछ डिटेल्स और मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, जो शायद लास्ट वीडियो में जो इंडिया मार्ट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया मार्ट पर इनकी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट है या इंडिया मार्ट पर काम नहीं करते हैं, वो इनके लिए एक बेनिफिट है। यहाँ पर जैसे मैंने डेट डाल दी, तो डेट को क्या डेट तारीख को बात हुई थी उनसे, या मैंने कॉल अपडेट या प्रपोजल पे मैं सेलेक्ट करूँगा कि प्रपोजल भेजा है क्या, भेजा गया या ये कॉल टू कॉल लगी थी यहाँ से नहीं लगी थी, वो आपको दिख जाएगी। जैसे मोहन पैकर से थी पैकर वाले को, ये मेरा डाटा है कि मैंने 12 तारीख को कितनी तारीख को मैंने कॉल की थी और कौन सा प्रपोजल भेजा था, क्या आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये हॉटलीड, NES कनेक्ट और बाई लीड एक्टिविटी ऐसे दिखती है। 3 लाइन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये सामने आपको ऐसे दिख जाएगा। 3 लाइन पे आपने क्लिक करा तो आपका एडिटिंग कार्ड आएगा आपको, जैसे मैं भी बता रहा हूँ 3 लाइन पे जैसे आप ये माई BC पे क्लिक करते हो, ठीक है, फिर माई परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अपने कब कौन सी तारीख को कैसे सेल हुई थी और कितना कॉलेज हुआ था, कितना इंटरव्यू डाटा हुआ था, डेली टाइम आपने कितने मारे, MDC ऑनलाइन कितनी हुई थी, MDC ऑनलाइन मिनी टाइम के कैटलॉग जो है आपने वो कितना ऑनलाइन और ऑफलाइन मारा था। ऑनलाइन आप तब पिचअप करते हो जैसे मानिए आपने किसी पर्सन को ऑनलाइन बुला कर उससे कुछ एक्टिविटी कराई, उसे समझाया और उसे स्टार पे क्लिक करवाए, जो आपकी कंडीशन दे रखी होगी, जो आपके सेंटर मैनेजर या आपको पॉलिसी बनी होगी उसके जहाँ पर, तो आप ऑनलाइन मारते हो। अगर आपने ऑफलाइन समझाया तो आप ऑफलाइन मारते हो। अगर आपने वीडियो मीट मारी तब आप उसे BC मारते हो, वीडियो मीट। ये आपका इंसेंटिव दिखेगा यहाँ पर कि आपने एम्प्लॉय डाली, यहाँ माई एक्टिविटी दिखी, ये आपको माई परफॉर्मेंस में दिखता है सर, समझे मेरी बात। कि जैसे MERP का ये रिकॉर्ड है तो ये रिकॉर्ड आप ये फीडबैक में आपने क्या डालना चाह रहे हो, क्या मानिए आपके फीडबैक क्या में जैसे फीडबैक होता है नॉर्मली, आप फीडबैक पे क्लिक करते हो गेट गिव फीडबैक पे, तो ऐसे कुछ MERP में इशू हो रहा है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। फिर बाद में आपका लॉगिन टू सपोर्ट पे आता है पोर्टल, या मेल ID पासवर्ड डाल के अगर आप क्रिएट है तो लॉगिन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो गूगल से। और आपकी ID में फिर बोल रहा हूँ, जो ID आपके रजिस्टर होगी मेल ID या गूगल से आप सेंटर मैनेजर क्लिक करी होगी उसी ID से आपको क्लिक होगा। ये आप यहाँ पर क्लिक करते हो नॉर्मली, तो ये कितना इंसेंटिव इन्होंने कमाया था, जैसे आपको ये इंसेंटिव पर दिख रहा है कि कौन सी तारीख को, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आप ही के सेंटर नहीं, आपके पूरे इंडिया मार्ट से दिखेगा कि इंडिया मार्ट से कौन कौन है, कितना इन्होंने अर्न किया था, कौन सी तारीख को इंसेंटिव पोजीशन के हिसाब से। मेरी बात समझे। इन्होंने बाय लेजिस्लेशन जो आपको ग्रेड 6 में दिख रही है। अब ये वाला जो पोर्टल है ये थोड़ा इनके लिए भी है क्या, और साथ में जो इंडिया मार्ट पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इंडिया मार्ट से कुछ नॉलेज भी लेना चाह रहे हैं, तो ये इनके लिए भी अच्छा है। और साथ में जो इंडिया मार्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी। अगर मानिए आपको जैसे सेल फ़ोन में यूज़ करो तो सेल फ़ोन में आपको ये हर एक चीज़ दिख रही है, तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे रेड वाले जो दिख रहे हैं लोकेशन का फ़िल्टर लगता है ऐसे, तो ऐसे आपको बायर को गाइड करना है, आप इनको प्रोफाइल खिला के या फिर लैपटॉप किसी पर करवा के इस टाइप से, या बाइंडिंग ऑफ इंडिया मार्ट, सेलिंग इंडिया मार्ट, पेमेंट रिलेटेड पेड वाला, या कम्युनिकेशन सपोर्ट्स में गाइड, ये आप इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF खुल जाए। जैसे बाइंडिंग में इंडिया मार्ट पर क्लिक करा तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह, ये अकाउंट सेटिंग आया। फिर इसके बाद जैसे मैं धीरे धीरे एक ही चीज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। ये नॉलेज, एक मिनट दोबारा ज़रा 3 लाइन पर क्लिक, ये 3 लाइन जो टॉप में दिख रही होगी, फिर ये डेली एक्टिविटी, ये सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर पर मैं क्लिक करा,
यहाँ पर ये मेरे सामने ये पेज खुल गया। आपको क्या कराना है कि ऐसा आपके सामने ये पूरा ये रेड आपको बताएगा कि यस होगा। ये पेमेंट रिलेटेड से डाउट है, ये पेमेंट रिलेटेड भी ये भी क्वेरी होगी। ये बैंक वाले लिस्ट हुई आगे वाले जो MDC मंथली वाले में जो अवेलेबल होनी चाहिए। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड अगर आपके पास इन बैंक से हो तो वो पेमेंट कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल लोकेशन के हिसाब से भी है सर, मैं आपको बता दूं। और सर्विसेज अलाउड नहीं होती मंथली में, ये चीज़ मैं बता दूं अभी। और साथ में ये सप्लायर्स भी हो जो इंडिया मार्ट से जुड़े हैं, तो ये चीज़ इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो कि अपने बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो कि कौन से बैंक अकाउंट में है आपका अकाउंट और क्या यूज़ करो तो आप पेमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर मानिए आपके पास जैसे क्या लिमिट है कलेक्टिंग पेमेंट की, ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप मंथली के लिए एलिजिबल सोच रहे हो पर आपको पता नहीं है कि मंथली कैसे होएगा। जैसे सप्लायर है वो इंडिया मार्ट के, जो इंडिया मार्ट पर बिजनेस करना चाह रही है, तो ये इनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर मानिए जैसे आपने इंडिया मार्ट के किसी एम्प्लॉय में हेल्प ली और वो आपको मना कर रहा है कि सर आप मंथली नहीं कर सकते, पर आपको लग रहा है कि मैं मंथली एलिजिबल, तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो कि अगर आप सर्विसेज में नहीं आते, सिर्फ अपने गुड और सर्विस बेचते रहे हो, तो आप मंथली के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तब आपके बैंक अकाउंट लगेंगे। ये बात सच है कि कुछ बैंक अकाउंटों पर रेस्ट्रिक्शन है। अगर वो नॉर्मली इंडिया मार्ट पर पेमेंट करते हैं pay.indiamart.com खोल के, तो वो मंथली कुछ बैंक अकाउंट ही कर पाएंगे क्योंकि उनके यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं होंगे पेमेंट पे डेबिट का नेट बैंकिंग के थ्रू। मेरी बात समझिए, ये RTG और NEFT का पेड वाला है। अगर हम अकाउंट नंबर आपको ऐसे दिखेगा जो आपको बैंक इंडिया मार्ट की बैंक डिटेल्स में ये HTTP indiamart.pay.com इंडिया मार्ट खोलोगे तो आपका pay.indiamart.com तो इंडिया मार्ट का पेज खुल जाता है। पेमेंट आप तभी करोगे, अब मानिए आपने जैसे इंडिया मार्ट के सप्लायर सेलर सर इन्होंने पेमेंट कर दिया तो वो पेमेंट कैंसिल भी होकर उन्हें रिफंड हो जाती है अगर सप्लायर चाहे तो। जो बायर होता है इंडिया मार्ट के, मतलब जैसे सप्लायर है जो इंडिया मार्ट पे बेचना चाह रहा है और वो मानता है, कहता है कि सर नहीं मुझे पेमेंट चाहिए, तो वो बोल सकता है कि मुझे मेरी पेमेंट दे दे, तो इंडिया मार्ट उससे वो पेमेंट रिफंड भी कर देगा कुछ दिनों के अंदर ही, जो उसके अकाउंट कैंसिल होएगा तब। ये UPI से आप कर सकते हो। UPI से आप अपना ईयरली वाला प्रोसेस कर सकते हो, मंथली नहीं हो सकता आपका। ये मैं चीज़ आपको बता दूँ, ये पूरा पेमेंट रिलेटेड जो क्वेरी है वो आपके सामने शो हुई कि ये डाटा जो शो होता है सिर्फ इंडिया मार्ट पर जो काम कर रहे हैं उनके सामने शो होता है। ये पेमेंट रिलेटेड जो गेटवे खुलता है ये कुछ इस टाइप से खुलता है, pay.indiamart.com डाल के आप नंबर डालोगे, फिर UPI KI भी अपना MDC चुनोगे, फिर अगर आपने ईयरली वाला चुना तो QR आएगा, अगर ईयरली वाला नहीं चुना तो आपके सामने डेबिट का नेट बैंक का अपना बैंक अकाउंट अपना जो है उससे सेलेक्ट करके। मेरी बात समझे, ये पूरा प्रोसेस ऐसे है जैसे मैंने pay.indiamart.com खोला, ये मंथली वाला, यहाँ पर ये बैंक अकाउंट मैंने चुने, ये स्टेट बैंक से, फिर नेट बैंकिंग चुना जैसा आपके सामने दिख रहा है। ये वाली PDF इंडिया मार्ट के जो काम कर रहे हैं उनको मिल सकती है, पर इंडिया मार्ट पर जो काम नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो डाटा है ये नेट बैंकिंग का मैंने जैसे दिखाया आपके सामने नेट बैंकिंग की ID अपने डाली, तो ऐसे इस टाइप से आपको पेमेंट करानी है। ये आपका सेल्स वाले बंदे के लिए, इंडिया मार्ट के टेली सेल्स के लिए ये पेमेंट रिलेटेड क्वेरी आपको फिर मैंने दिखाया। ये दूसरा जो डज नॉट इंडिया मार्ट पे क्या नहीं होगा, सीधा अगर जैसे मानिए आप करेक्ट पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो आपका इनवॉइस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ऐसा आप दिखा सकते हो सेलर को कि सर आपका इनवॉइस जनरेट हो गया है, और आपको अपने CA से कह के रिफंड दे सकते हो। पर इंडिया मार्ट के जो सप्लायर हैं उनके कुछ रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ की ज़रा थोड़ा व्याप करना। बहुत इजी है MERP यूज़ करना। MERP में कुछ नहीं है, आपको सीधा कॉल चाहिए। मैं आपको जैसे लगा इस PC में MERP का अपने एप्लीकेशन ओपन करके रखा है, तो आपने सिस्टम से कॉल लगा जनरेट कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगी। ये आपका सिस्टम ये होता है कि MERP के थ्रू कॉल आपके जो अकाउंट ID बनी है उससे वो कॉल अटैच हो जाएगी। फिर आपको जो टॉक टाइम होता है तो वो पॉलिसी जो अपने पे अप्लाई होगी वो इसमें इंक्लूड होती है। पूरी पॉलिसी के बारे में कि आप पेमेंट कैसे कलेक्ट करोगे। इंडिया पेमेंट के बारे में वो काफ़ी है कि आप सेल्स की लाइन में होता है, सेल्स का थोड़ा पेमेंट के बाद आपको बताया जाता है कि डिस्कनेक्टेड कैसे करोगे। ये पेड सर्विस में आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, जैसे ये आपको मैक्सराइजर, MDC, स्टार प्लस, सील, ये सब आपके सामने आ गया। तो आपको MDC छोटा वाला पैकेज होता है, तो MDC में आपको दिखा देता हूँ। MDC में आपको गेट वायलेट और वायलेट 6 महीने और 1 मंथ का प्रोसेस होता है। ये आपके सामने दिख जाएगा यहाँ पर। जैसे ये मैंने आपको द्वारा सामने क्लिक करा 3 लाइन पे, 10 टाइम लेटर, 1 मिनट रुकिए, पेड सर्विस दिख गया। ये आपके सामने चेक आ गया MDC। आपको एक बार मैं बता दूँ, इंडिया मार्ट के जो सेलर्स है जो सॉरी इंडिया मार्ट पर काम कर रहे हैं, जब आपकी आप अपने जैसे पेमेंट कराई आपने किसी सप्लायर से, सर समझिए मेरी बात, और उसकी प्रोफाइल जब तक होस्टिंग कराते हैं ना तब तक आपको इंसेंटिव जो है आपको मिलता नहीं है। वो सेल आपके नाम होते जाती है, पर वो सेल कैंसिल हो जाती है जब तक आपकी ID
आप इनकी होस्टिंग नहीं कराते, तो होस्टिंग कराना भी काम आप ही का रहता है। तो होस्टिंग के लिए एक अलग से टीम बनाई गई होती है कि आप इसकी होस्टिंग में हेल्प कर सके सप्लायर्स की, राइट। तो ये सेल्स करने वाले बंदे का काम है, और मैं ये इसलिए लगाया इंडिया मार्ट ने कि वो सेल्स होस्टिंग के टाइम तक वो अपने साथ रहे। फिर होस्टिंग के बाद वो आप उन्हें पूछे ना पूछे, वो आपकी हेडिंग है। तो होस्टिंग के बाद आपको ये नहीं होता। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है, ये क्या चीज़ें देगा एनुअल MDC में, ये आपको दिख रहा है 18,000 टेस्ट सेल नहीं मिलता बेनिफिट बाई लीड इंक्वायरी, ये आपको दिखाया है कि आपको पर बाई लीड कितने की पड़ती है, तब आप लेते हो उसे। ये इंडिया मार्ट के पेड सर्विस वाला जो है वीडियो, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो गया, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, तब इस वीडियो से भी देख सकते हो। इंडिया मार्ट पेड सर्विस, ये इंडिया मार्ट की तरफ से बनाया गया वीडियो है, ठीक है ना, कि ये मेरी तरफ से, मेरी तो इंडिया मार्ट की तरफ से कोई बनाया गया वीडियो। तो इंडिया मार्ट जो बताएगा आपको सच में सारी बातें कि कैसे दे रहा है, पर मैं कुछ इंडिया मार्ट के अंदर की बातें दिखा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ कि आपकी हेल्प रह सके। ये शायद आपने कभी देखी भी नहीं होगी, मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी मुश्किल से निकाली है वाली वीडियो। ये व्यापार ऐप जो आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये इसकी पॉलिसी है कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी व्यापार की ऐप की तरफ से, क्योंकि आपको व्यापार ऐप जो है वो इंडिया मार्ट का पैसा लगाता है सर, तो इसी वजह से वो फ्री 6 महीने का सब्सक्रिप्शन देता है, पर VIP वाला नहीं, पर आप इसे VIP वाला बता सकते हो। ये जनरल क्वेरी जो आपके सामने मैंने देखा, इंडिया मार्ट का बिग बांग प्रोग्राम, हाउ टू स्टॉप इंडिया मार्ट कॉल, कैसे कोई स्टॉप करे चेक करे, वो आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ ये वाली बात कि ये वाली जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिखाई है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंडिया मार्ट के जो एम्प्लॉयर टैली सेल्स में ये इनके लिए है, और ये इनको ही पता मिल सकती थी, क्योंकि वो MERP का ऐप इंस्टॉल होता है उनके सेल फोन में, तो वो जब आपको दिखेगी तो ये टैली MERP दिखाई है। जो इंडिया मार्ट पर इन्होंने प्रोफाइल बनाई है, ये चीज़ें उनको शो नहीं होंगी, समझे मेरी बात। ये आपके की डेट आ गई, ये इंडिया मार्ट का IM स्टार वाला जो है, इसके सामने जनरल क्वेरीज के आपको जो दिखेगा कि कैसा क्या रन करना है कैसे नहीं। तो गाइस पूरी वीडियो आप देखिए कि मैक्सिमाइजर कैसा आपको दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी कुछ चीज़ें समझ गए होंगे आप उसमें, क्योंकि ये MERP ज़्यादा ये नहीं है। मैं PC पे आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो है ना वो ज़्यादा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इंडिया मार्ट की कम से कम 13 से 14 वीडियो मैंने बनाई है, जहाँ तक 12-13 वीडियो है मेरे पास। उसमें इंडिया मार्ट के जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी बेनिफिट है, साथ में जो इंडिया मार्ट पर काम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं उनके लिए भी, कि सर कौन कौन काम कर सकता है इंडिया मार्ट पर और कैसे काम करना है आपको, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है ज़रा उस वीडियो में, और कितना आप इन्वेस्ट करोगे सिर्फ, और कहीं आपके सामने कुछ फ्रॉड ना हो उस चीज़ के लिए भी, कि आप कौन से फ्रॉड से कैसे बच सकते हो, इंडिया मार्ट के एम्प्लॉय से भी और इंडिया मार्ट की तरफ से जो एम्प्लॉय बन के कॉल करते हैं उनसे भी। तो आप जैसे लॉग आउट कर देना अपना प्रोफाइल, तो ये साइन इन .to है, क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर ले, अगली वीडियो जरूर देखिए।